हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग विद एसीडी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर और आज के वीडियो में हम लोग फ्लोट लिटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने मिस कर दिया हो तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक दिखेगा और वहाँ पे आप क्लिक करके इंटीजर लिटरल्स के बारे में देख सकते हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ हम लोग आइडल ओपन करते हैं आज के फ्लोट लिटरल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। और आइडल जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें रेपल शेल वगैरह वो सब हमने पहले वीडियोस में ही देख लिया था। अगर आपको रेपल शेल क्या होता है, आइडल किस तरह काम करता है वो देखना हो तो आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे जो लिंक दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन लेते हैं फ्लोट और इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स के बीच में वापस से डिफरेंशिएट करने की एक स्मॉल डेफिनेशन हम लोग कि एक ऐसा नंबर जो कोट्स के बीच में नहीं लिखा हुआ हो। फर्स्ट थिंग, कोट्स के बीच में कुछ भी लिखा हुआ नंबर होगा वो एक स्ट्रिंग होगा। दैट नंबर विल नॉट बी एन इंटीजर और अ फ्लोट, rather this number would be a string। तो कोट के अंदर जो लिखा हुआ नंबर होगा वो स्ट्रिंग होगा। कोट के बाहर जो नंबर लिखा होगा वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उस नंबर में डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। इस नंबर में एक डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये एक इंटीजर है, और इस नंबर में एक डेसिमल पॉइंट है तो ये एक फ्लोट है। दोनों नंबर्स का वैल्यू इक्वल है। बीच में मैंने डबल इक्वल लगाया है इक्वलिटी चेक करने के लिए। पाइथन का ऑपरेटर होता है वो, जब आने वाले वीडियोस में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये चेक करना है कि 4 और 4.0 इक्वल है या नहीं। तो आप एक डबल इक्वल का साइन लगा के बीच में और देख सकते हैं 4 और 4.0 दोनों इक्वल है। लेकिन ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि 4 एक इंटीजर है और 4.0 एक फ्लोट है? तो एक पाइथन का एक फंक्शन है। पाइथन का फंक्शन है टाइप फंक्शन क्या करता है? टाइप फंक्शन में आप जो भी ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन कहाँ से है। जैसा कि 4 में आपको यहाँ पे दे देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि 4 एक इंटीजर है तो कैसे पता चलेगा कि 4 एक इंटीजर है? आप वेरीफाई कैसे करेंगे? तो आप टाइप के अंदर जब जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, टाइप फंक्शन को कॉल करने के लिए हम type लिखेंगे और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स के बीच में हम 4 लिख देंगे, और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि राउंड ब्रैकेट जो है इंट क्लास से बिलोंग करता है। इंट क्लास क्या होती, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इंट क्लास से बिलोंग करने वाला ऑब्जेक्ट एक इंटीजर ऑब्जेक्ट होता है। सिमिलरली अगर हमको 4.0 का टाइप पता करना है कि 4.0 क्या होता है, 4.0 एक इंटीजर होता है या फ्लोट होता है, तो हम लोग 4.0 को टाइप के अंदर पास कर देंगे। तो जब हम टाइप फंक्शन में 4.0 को पास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह हम लोग एक इंटीजर और एक फ्लोट में डिफरेंस पता कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रख, लेकिन क्या होगा अगर हम 4 और पॉइंट लिखे, डेसिमल पॉइंट लगाए, लेकिन उसके आगे हम अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या होगा? अगर हम 4 के आगे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं लेकिन उसके आगे अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू होगा और उसका वैल्यू 4.0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे कोई नंबर लिखना है 8.5 तो मुझे यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट के आगे अगर मैं 5 लगाता हूँ तो 8.5 लेगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट के आगे अगर मैंने कुछ नहीं लगाया है तो ये 8.0 हो जाएगा। अभी बात करते हैं जो नंबर्स 0 से लेकर के 1 के बीच के फ्लोट पॉइंट्स होते हैं, जैसे 0.34 हो गया।
0.34 अगर मैं लिखूंगा तो पाइथन उसको 0.34 लेगा, बट अगर मैं 0 नहीं लगाता हूँ डेसिमल से पहले तो पाइथन उसे 0.34 लेगा, राइट। अगर मैंने 0 नहीं लगाया डेसिमल के पहले, मैंने 0.56 लिखा है, तो भी पाइथन उसे 0.56 लेगा। और जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि मैंने यहाँ पर 0 नहीं लगाया था तो भी पाइथन ने 0 लिखा। इसका ये मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट का जो आप एक फ्लोट नंबर का जो आप डेसिमल पॉइंट लगा रहे हो, उस डेसिमल पॉइंट के आगे आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर पीछे की साइड, और रादर कहे कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड में अगर कुछ नहीं लिखा होगा आपने तो वहाँ पर आपको एक 0 मिलेगा। डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में कुछ नहीं लिखा होगा आपने तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। लेकिन आप अगर केवल डेसिमल पॉइंट लगा करके छोड़ देंगे तो दिस विल बी ए सिंटैक्स एरर, क्योंकि पाइथन को भी नहीं मालूम है कि इस डेसिमल नंबर के आगे कोई नंबर आने वाला था या पीछे कोई नंबर आने वाला था या कुछ ऑब्जेक्ट्स कॉल होने वाले थे। बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स का पॉइंट्स का यूज़ होता है। ये डेसिमल पॉइंट है या फिर कोई दूसरा पॉइंट है इसका, या किसी स्ट्रिंग का एक फुल स्टॉप है, कुछ भी हो सकता है ये। तो पाइथन को जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा कि ये पॉइंट किस काम के लिए यूज़ होना था, तब तक पाइथन आपको सिंटैक्स एरर देगा। सपोज जैसे हम लोग 0 पॉइंट लिखते हैं तो पाइथन को ये वेरीफाई हो गया कि यहाँ पर एक नंबर है, नंबर के बाद पॉइंट है और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर 0 की वैल्यू प्लेस की जा सकती है, तो यहाँ पर आपको 0.0 मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने पॉइंट लिख करके और पीछे की साइड नंबर लिखा है तो पाइथन को ये भी समझ में आता है कि आपने पॉइंट लिखा है पीछे की साइड और राइट साइड में आपने अगर नंबर लिखा है तो पॉइंट से लेफ्ट साइड में 0 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 0.56 इक्वल्स टू 0.56। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेगेटिव फ्लोट पॉइंट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नेगेटिव फ्लोट पॉइंट्स के लिए जैसा नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम करते थे -7.8 -7.8 -0.89 -0.89, और अगर पॉजिटिव प्लस का साइन लगा करके भी आप अगर कोई इंटीजर लिखते हैं तो वो भी कोई फ्लोट लिखते हैं तो वो भी पाइथन एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया इन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, जो नंबर्स हम लोग फ्लोट पॉइंट्स के साथ में लिखते हैं। लेकिन जब हम एक नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग 3 × 10⁸ लिखते हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, मैं नोटपैड खोलता हूँ इधर, 3 × 10⁸, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो 3 × 10⁸ को हम पाइथन में क्या लिखेंगे? ओके, अभी ठीक है। अब हम लोगों को नोटपैड भी दिखेगा और साथ ही साथ में आइडल भी दिखेगा। तो 3 × 10⁸ को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 कैपिटल E 8, कैपिटल E मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि कैपिटल E इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू 10⁻² का जो एक्सप्रेशन है हमारा वो E में रिप्लेस हो जाता है। तो जब आप लोग यहाँ पर 3E8 लिखते हैं, AEB अगर हम कहें AEB लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये A × 10⁻B में कन्वर्ट होता है। तो जब सिमिलरली अगर मुझे लाइट का स्पीड यहाँ पर लिखना है, 3 × 10⁸ मुझे अगर लिखना है
तो पाइथन यहाँ पर मैं 3E8 लिखूंगा और पाइथन मुझे लाइट का स्पीड रिटर्न करेगा। देखने लायक बात यह है कि पाइथन ने यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट दिया है। इसका ये मतलब है कि जब मैं टाइप 3E8 चेक करूंगा तो ये मुझे फ्लोट आना चाहिए। अच्छा, एक कंफ्यूजन बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग और रिप्रेजेंटिंग फ्लोट नंबर्स। कैपिटल ई और स्मॉल ई का रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्लेक्सिबल है। आप लोग केस सेंसिटिवली उसको केस इनसेंसिटिव मोड में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका लाइट का स्पीड हुआ। लेकिन सिमिलरली अगर मुझे प्लैंक का कांस्टेंट अगर मुझे शो करना है तो 6.62607 इंटू 10⁻⁻34 जो मेरा प्लैंक कांस्टेंट होता है उसको मैं किस तरह से शो कर सकता हूँ। यहाँ पर ए है 6.62607 और बी है -34। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए ई बी फॉर्म में इसको लिखना है, ए ई बी फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा 6.62607 कैपिटल ई -34 और ये वैल्यू को मैं कॉपी करके और मैं जब आइडल में लिखूंगा तो मुझे ये वैल्यू रिटर्न होगी। लेकिन इसका मतलब इसका जब वैल्यू हम लोग चेक करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने जब देखा था तो हमें यहाँ पर कैपिटल ई की जगह ये पूरा ऐसा नंबर आया था बड़ा सा। लेकिन जब हमने 6.62607 कैपिटल ई -34 हमने प्रेस किया तो यहाँ पर हमको नंबर नहीं आया और वापस वो ही फॉर्म में। ये ध्यान रखना, कैपिटल ई और स्मॉल ई जो है वो इंटरचेंजेबल है फ्लोट्स के केस में अभी। तो यहाँ पर हमें पूरा बड़ा सा नंबर नहीं आया और रादर देन हमको एक छोटा सा स्ट्रिंग आया। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। 0 पॉइंट और खूब सारे जीरो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन पाइथन हमको क्या देता है, देखने वाली बात होगी। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर तो पाइथन आपको देता है 1.23 इंटू 10⁻31। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जब इतना बड़ा नंबर पाइथन को दिया तो इट इज़ कैलकुलेबल, पाइथन के लिए ये कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन पाइथन अगर हमें ह्यूमंस को अगर इतना बड़ा नंबर देगा तो हम लोग केवल ज़ीरो कैलकुलेट करने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर कितने ज़ीरो है। सो दिस वे इट इज़ मोर इकोनॉमिकल कि कितने ज़ीरो है यहाँ पर आपको देख करके और आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि कितने ज़ीरो एग्जैक्ट वहाँ पर है। ओके, सो हम लोग एक बार काउंट करते हैं, केवल एक बार के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पर 30 जीरो है और 31st नंबर को अकाउंट में लेने के बाद में पाइथन 1 के आगे डेसिमल पुट कर पाया है। 1.23 इंटू 10⁻31 मैं करके अगर देखूँ यहाँ पे 1.23 इंटू 10⁻31 तो मेरे को सेम आंसर या सेम रिप्रेजेंटेशन पाइथन से मिलेगा। मुझे कभी भी पाइथन से ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा जिसको देख करके मुझे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो या मुझे उस नंबर को समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतना ज़ीरो गिनने में हमको बहुत टाइम लगा। और यहाँ पर अगर हम लोग केवल इसको इस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करते तो हमें तुरंत पता चल जाता।
तो फ्लोट्स के बारे में इतना ही है, और आने वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अपने सुझाव भी आप कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।